ओके, यहाँ से हम अपनी जो है कंटिन्यूशन करते हैं वही नर्वस कोऑर्डिनेशन की। उसके बाद हम चलते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या है? जैसी बात है, जैसे आपकी जो है बॉडी की नर्व्स होती हैं, नर्व्स का क्या होता है? पल्सिटाइल होती है ना, पल्स जनरेट करना। पल्स किसकी वजह से जनरेट होती है? न्यूरॉन्स की वजह, नर्व्स की वजह, ब्लड फ्लो की वजह से जो नर्व्स जो होती हैं वो पल्सिटाइल होती हैं। तो हम इसमें हमारा चौथा हमने देखा कि हमने देखा ना, इसमें नर्व इम्पल्स के चार टाइप्स हैं: एक्शन मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आईएनएफ और साइनेप्स। अब हम साइनेप्स की तरफ चलते हैं। साइनेप्स है क्या? मैंने बताया था पहले, द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स को साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? ये डेंड्राइट है, ये एक सेल है, ये डेंड्राइट है। ये इसकी जो धागे धागे आपको हेयर लाइक, ये डेंड्राइट है, अंदर साइटोप्लाज्म है और ये पूरा सेल है। अब न्यूरॉन्स कैसे ट्रांसफ़र होंगे? ये अच्छा, ये जो एक्सॉन है, इनके बराबर में जो शीट कवर है, ये किससे कवर है? ये आपकी माइलिन शीट है, माइलिन शीट से कवर है। ये जो एक्सॉन है, ये नोड्स ऑफ रेनवीर कहलाते हैं। ये एक्सॉन टर्मिनल है। ये जो एक्सॉन टर्मिनल का और सेकंड वाले न्यूरॉन का जो डेंड्राइट से जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को साइनेप्स कहते हैं। ये साइनेप्स का कनेक्शन है, जो पहला जो न्यूरॉन है और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला हिस्सा और पहले न्यूरॉन का एक्सॉन वाला हिस्सा, ये कनेक्शन है। ठीक है, ये न्यूरॉन है। अच्छा, अब मसला क्या है? अब हम जो है इसकी डीप में जाएंगे कि ये इस डीप में हो क्या रहा है, किस तरह इसकी डीप में। ये देखिए आप, ये एक्सॉन टर्मिनल है, वही बात, एक्सॉन टर्मिनल आ गया। ये पूरा जो है, ये इसको हमने जूम करके दिखाया। ये सैनेप्टिक नॉब है, सैनेप्टिक नॉब कहलाती है ये प्री सैनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये ये न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके अंदर प्री सैनेप्टिक मेम्ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर है। ये न्यूरोट्रांसमीटर टूटे और ये इधर जो है वो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, कैल्शियम आयन के, सोडियम आयन के। सोडियम आयन के रिसेप्टर बाहर होते हैं, तो वो आउटसाइड टू इनसाइड होते हैं, और जो कैल्शियम आयन के रिसेप्टर बाहर होते हैं वो आउटसाइड से इनसाइड ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ कैल्शियम जाएगा और बाहर की तरफ जो आएगा वो जाएगा सोडियम, बाहर की तरफ आएगा। ये रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर जो है न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड किया और ये तभी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुई, और ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में दो अलग अलग उसके जो मेजरमेंट्स आई हैं, वो एक आई है 65 MV मिली वोल्ट और एक आई है 70 मिली वोल्ट। और जो एक्शन पोटेंशियल के बारे में दो रीडिंग्स आई हैं, एक आई है 50 मिली वोल्ट, एक आई है 40 मिली वोल्ट। ठीक है, ये साइनेप्स का है, ये साइनेप्स का हिस्सा है। और यहाँ से हम न्यूरोट्रांसमीटर जो है हम शुरू करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर है क्या। सबसे पहले देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, न्यूरोट्रांसमीटर आर दोज मॉलिक्यूल विच आर ट्रांसफर द नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। आपकी बॉडी जो है, आपका ब्रेन जो है, वो तीन चीज़ें समझता है। एक समझता है नर्व सिग्नल, एक समझता है न्यूरोट्रांसमीटर, और एक समझता है आपकी सेंसेशन। ये तीन चीज़ें आपकी ब्रेन पे डिपेंड करती हैं, और ब्रेन इन्हीं की वजह से हर चीज़ इंटरप्रेट करता है, चाहे वो सेंसेशन हो, चाहे वो न्यूरोट्रांसमीटर हो, चाहे वो नर्व इम्पल्स हो। तो नर्व इम्पल्स, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? मॉलिक्यूल्स, ऐसी मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र करे नर्व इम्पल्स को फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ द सोडियम आयन, जो कि सोडियम आयन की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर दे, वो एक्साइटेटरी होता है। कौन सा आता है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या होता है? मिमिक इफेक्ट कराता है, जो कि आपके ब्रेन में जो है वो एक्स्ट्रा जो कहते हैं ना
बॉडी फाइट एंड फाइट कंडीशन में चली गई, तो वो जिस वजह से होता है वो एसिटाइल कोलिन की वजह से होता है। सेरोटीन, डोपामीन, एपिनेफ्रीन, ये एक्साइटेटरी के नाम हैं हार्मोन का। नॉर एपिनेफ्रीन, अच्छा एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन का दूसरा नाम एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन भी होता है, ठीक है। नॉर एपिनेफ्रीन एक्साइटेटरी भी है, नॉन एपिनेफ्रीन या नॉन एड्रेलिन मैं कहूँ एक्साइटेटरी भी है, और केमिकल मैसेंजर एंजाइम भी है, इसमें भी हेल्प आउट करता है। दूसरा है हमारे पास इनहिबिटरी। इनहिबिटरी क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज द परमिलिटी ऑफ सोडियम आयन। एक्साइटेटरी इंक्रीज द परमिलिटी ऑफ सोडियम आयन कर रहा था, ये डिक्रीज द परमिलिटी ऑफ सोडियम आयन। इसमें क्या आएगा? गाबा, गैमा एसिटाइल ब्यूटेरिक एसिड, गाबा आएगा और ग्लाइसिन आएगा। अच्छा एसिटाइल कोलिन के बारे में हम थोड़ा तस्करा कर लेते हैं कि एसिटाइल कोलिन क्या है। इट इज़ अ हाइड्रोलाइज बाय द एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस एंजाइम, ठीक है। ये ईस्ट्रेस एंजाइम जो एसिटाइल कोलिन जो कि लिपिड मॉलिक्यूल से जो ये बहुत बड़ा एंजाइमेटिक जो है वो रिएक्शन है। हमें क्या इसमें मालूम करना है? हमें ये करना है कि एसिटाइल कोलिन जो है वो जो बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, बॉडी को जो है वो जो कहते हैं ना कि आप बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो सिंपैथेटिक कंडीशन में चली गई, वो एसिटाइलकोलिन की वजह से जाती है। दूसरा है एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन का दूसरा नाम बताया था एड्रेलिन। ये कौन सी एंजाइम इसमें होते हैं? मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम एपिनेफ्रीन में हेल्प आउट करते हैं। एसिटाइलकोलिन में ईस्ट्रेस एंजाइम हेल्प आउट करते हैं। एपिनेफ्रीन में जो होता है वो मोनो अमाइन ऑक्सीडेज हेल्प आउट करते हैं। डोपामीन और सेरोटीन, डोपामीन जो होता है वो सेटिस्फैक्ट्री हार्मोन होता है, ये स्टिमुलेशन जनरेट करता है, इसको हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी जो है हम ऑलरेडी जो है जो जैसे जो मोबाइल के हम एडिक्टर्स हो गए, तो हमारी बॉडी अगर हम मोबाइल इस्तेमाल ना करें पूरा दिन, तो हमारी बॉडी जो है वो डोपामीन की नीड मांगती है, तो इस वजह से सेटिस्फैक्ट्री हार्मोन भी कहलाता है डोपामीन। और सेरोटीनिन डिपेंड करता है, ये भी एक्साइटेटरी कहलाता है। ये डिपेंड करता है आपके मूड्स पे, आपकी लर्निंग पे, आपकी रीजनिंग, फीलिंग, जो आईक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं। अच्छा एंडोफ्रीन क्या होता है? पेन किलर, इनहिबिट द पेन। एंडोफ्रीन क्या होता है? ये जो पेन जो जनरेट होता है, पेन रिसेप्टर्स, इनको इनहिबिट करता है। हम एक्सॉन्स की बात करें कि एक्सॉन की हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि एक्सॉन है क्या। इट इज़ अ नर्व फाइबर पोर्शन ऑफ अ नर्व सेल न्यूरॉन डेट कैरी द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये ऐसे नर्व फाइबर है जो नर्व सेल कैरी करते हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से अवे। न्यूरॉन या टिपिकली वन एक्सॉन, द अदर ऑफ द न्यूरॉन मसल्स और ग्लैंड। यूजुअली इसमें वन एक्सॉन होते हैं, मसल्स और ग्लैंड होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं मसल्स पे और ग्लैंड पे। डेंड्राइट, इट इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टू रिसीव द कम्युनिकेशन। जैसे डेंड्राइट एक्सॉन का वन पार्ट और डेंड्राइट के जो पार्ट से अटैच हो साइनेप्स कहलाता है। तो डेंड्राइट की बात, इट इज़ अ फिंगर लाइक, मैंने बताया हेयर लाइक, फिंगर लाइक, जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करते हैं। इट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज ऑफ अ सेल बॉडी डायरेक्टली अटैच विद द एक्सॉन, जो कि एक्सॉन पे डायरेक्टली अटैच होता है। अच्छा, हम जब बायो की बात करते हैं तो हमें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर, इफ़ेक्ट, उसके कॉजेस और उसकी डिजीज़ इसकी वजह से जो है जनरेट हो रही है। हम जो है वो अब ह्यूमन ब्रेन जो कि मेजर एमकेट का जो मेजर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, बाकी सारे टॉपिक मेनली जो है वो हमने जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन का कवर करी। ये एक हमारा आखिरी टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। उसके बाद फिर हम इस टॉपिक के सेकंड पार्ट जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन है, हम उसकी तरफ जाएंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन का ये आखिरी टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। देखिए ह्यूमन ब्रेन जो है ना, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं। एक क्रेनियम होता है, स्कल बॉक्स, क्रेनियम को स्कल बॉक्स और ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। इसमें मेनिंजेस होती है। मेनिंजेस क्या होती है? लेयर होती है। कौन सी लेयर्स होती हैं? ड्यूरामेटर फर्स्ट लेयर, आर्किनॉइड
इंटरमीडिएट लेयर, सेकेंड लेयर और पायामीटर द आउटर लेयर। ठीक है, ड्यूरामीटर अंदर की, आर्किनॉइड बीच वाली, सॉरी ड्यूरामीटर बाहर वाली फर्स्ट लेयर, आर्किनॉइड मिडल लेयर और पायामीटर पायामीटर जो है इनसाइड। पायामीटर इसका नाम इस वजह से कहा गया है क्योंकि ये पी लाइक, मटर के दाने की तरह होती है ना, पी लाइक स्ट्रक्चर। और आर्किनॉइड जो होती है वो इंटर, यानी इंटरमेनिंजेस भी इसको कहा जाता है, जो बीच में होती है। और इसमें क्या होता है, ये हमने स्ट्रक्चर देखना है कि ह्यूमन ब्रेन में होता क्या क्या है। पढ़ रहे हैं पता नहीं है ह्यूमन ब्रेन में क्या क्या होता है। तीसरा सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जैसे हमने बचपन में सुना होगा कि दिमाग जो है वो नज़ले में तैर रहा है, ऐसा नहीं है। दिमाग जो है, जो आउटर और आउटर साइड जो उसके फिलिंग है, जो दिमाग जो फ्लोट कर रहा है वो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से आपके दिमाग तक जाते हैं। वो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में कर रहा है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आर्किनॉइड और पायामीटर के बीच में सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ह्यूमन ब्रेन 3 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। एक है पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन 2 हिस्सों में होता है, टेलीसिफेलॉन, डायसिफेलॉन। टेलीसिफेलॉन कौन सा आता है, वो आता है सेरिब्रम। याद रखिएगा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। इट इज कंप्राइजेस ऑफ द 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। याद रखें, हमारी ब्रेन का जो सबसे ज़्यादा सामने वाला जो हिस्सा होता है ना, एंटीरियर हिस्सा, वो आपका मोटर सिग्नल कनेक्ट करता है, मोटर सिग्नल कैरी करता है। जो आपका जो बीच वाला होता है वो प्राइटल होता है, और जो सबसे लास्ट वाला जो होता है पोस्टीरियर हिस्सा, वहाँ से सेंसरी सिग्नल सेंसरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जो आपके लेटरल साइड पे जो होता है, जहाँ आपके कान की तरफ, वहाँ से आपका टेम्पोरल हिस्सा होता है, यानी वहाँ से आपकी जो हेयरिंग सेंसेशन कवर होगी। बहरहाल हमने जो है वो ब्रेन के जो बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ ही रहना है। सेरिब्रम, टेलीसिफेलॉन, largest part of the brain is cerebrum, comprises 2 cerebral hemisphere, outer hemisphere और inner hemisphere। ये इसका फंक्शन क्या है, ये मेमोरी पे काम करेगा, रीजनिंग पे काम करेगा और इंटेलिजेंस पे काम करेगा, और इसके साथ साथ ये आईक्यू लेवल, ब्रेन स्टॉर्मिंग पे भी काम करेगा। अच्छा, डायसिफिलॉन। डायसिफिलॉन में क्या आते हैं, थैलेमस। थैलेमस को हम क्लियरिंग हाउस ऑफ द ब्रेन कहते हैं। याद रखें कि अक्सर जो है स्टूडेंट्स, अक्सर मतलब कोई टॉपिक होता है या कुछ होता है तो अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, या कभी कभी हमें कुछ जहन में आ ही नहीं रहा होता। तो क्लियरिंग, जो हमारी बॉडी में जो हम रोज़मर्रा के जो काम हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, वो ज़्यादातर हमारे जहनों में घूम रहे होते हैं, और जो हमारे फालतू काम होते हैं वो हमारे जहन से हट जाते हैं। जो हमारी ब्रेन से जो क्लियरिंग हाउस, जो क्लियरिंग, जो जितने भी जो काम है वो करता है, वो ब्रेन का वो थैलेमस है। अच्छा, और इसका दूसरा है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम किस चीज़ में काम करेगा, लिम्बिक सिस्टम आपके आईक्यू लेवल में, आपकी जो कोऑर्डिनेशन में, आपकी बैलेंस मेंटेन में एक लिम्बिक सिस्टम काम करेगा, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और इक्विलिब्रियम में। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है अमाइगडाला, एक होता है हाइपोकैम्पस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, लार्जेस्ट पार्ट, रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का मेनली, अच्छा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कितना दोनों का आपस में लिंक कितना है, हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी ग्लैंड का। बिकॉज केमिकल कोऑर्डिनेशन में मेनली काम जो एंडोक्राइन का कर रहा होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं। दूसरा है आपका बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस जैसे हमने पढ़ा था कि बॉडी टेम्परेचर, फीवर कंट्रोल। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर, उसके बाद एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन
को भी रेगुलेट करने में काम आता है। एटीएच जो किडनी में इस्तेमाल, किडनी के जो हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन, जब लेबर पेन होता है तो उसमें जो हार्मोन रिलीज़ होता है। उसके बाद फिर ये ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में काम आता है। प्लेजर, पेन, एग्रेशन। एग्रेशन यानी कि जब बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाती है, एग्रेसिव हो जाते हैं हम, तो उसको जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। दूसरा हमने पढ़ा था अमाइगडाला। अमाइगडाला क्या है? ये सेक्सुअल एंड पनिशमेंट रिस्पॉन्स, जो हमारे सेक्सुअलिटी, जो सेक्स ड्राइव जो होती है, उसके जो रिस्पॉन्स होते हैं या पनिशमेंट के रिस्पॉन्स जो होते हैं वो अमाइगडाला करता है। उसके बाद तीसरा है हाइपोकैम्पस। हाइपोकैम्पस क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। हाइपोकैम्पस क्या है? आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है। दूसरा है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, आपका जो मिड ब्रेन है वो आपका क्या करेगा? वो आपका ओडोर, स्मेल, साइट और विजन कंट्रोल करेगा। मिड ब्रेन ओडोर, स्मेल और साइट और विजन कंट्रोल करेगा। तीसरा है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन आप क्या करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसमें क्या आएगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा आएगा, सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो स्पाइनल कॉर्ड से जो मेडुला जो जा रही है थ्रू द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्रेन, जो कनेक्शन जो प्रोवाइड करती है, जहाँ से सेरिबल स्पाइनल फ्लूइड बॉडी से, स्पाइनल कॉर्ड से जो ब्रेन की तरफ आ रहा होता है, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ आ रहा होता है। उसके बाद सेरिबेलम, फिर पॉन्स, फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? ब्रीथिंग रेट, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग रेट कंट्रोल करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, थ्रस्ट को कंट्रोल करता है, भूख को कंट्रोल करता है, प्यास को कंट्रोल करता है, स्नीजिंग को कंट्रोल करता है, कपिंग को, स्नीजिंग यानी कि छींक को, खांसी को, वॉमिटिंग को, सॉइलिंग को कंट्रोल करता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम का क्या काम है? सेरिबेलम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर मैं कहूँ कि ब्रेन का दो रोल, दो चीज़ों पे मेनली डिपेंड है, तो मैं कहूँगा सेरिब्रम और सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, यानी किस तरह बॉडी को अलाइनमेंट प्रोवाइड करनी है, किस तरह बॉडी की शेप बनानी है, किस तरह बॉडी चलेगी, किस तरह बॉडी के वेट बेयरिंग होगा, किस तरह बॉडी का जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरह बॉडी आपस में कोऑर्डिनेट करेगी, किस तरह बॉडी में इक्विलिब्रियम जनरेट होगा, किस तरह बॉडी बैलेंस अपना मेंटेन करेगी, ये सारा काम सेरिबेलम करता है। अच्छा, पॉन्स क्या है? पॉन्स आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, जो अक्सर लोग मुंह बना लेते हैं या अक्सर लोगों का जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन फ़ौरन आउट हो जाता है, वो पॉन्स करवाता है इसको कंट्रोल। और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, यानी मसल्स की कितनी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कितनी रिलैक्सेशन हो रही है, आपके पॉन्स कराएगा। और रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है? ये इग्नोरेंस और कंसंट्रेशन, यानी कि रेटिकुलर फॉर्मेशन जो काम अहम है उनको रखता है और जो काम अहम नहीं है उनको निकाल देता है। थैलेमस क्या है? क्लियरिंग हाउस ऑफ द ब्रेन, यानी कि सारे फालतू काम को सारे रिमूव करती है। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या काम है? जैसे अगर हमारा कल टेस्ट है तो रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या करेगा? दिमाग को फ़ौरन स्टिमुलस जनरेट करता रहेगा कि भाई टेस्ट है, और बॉडी क्या होगी? वो फ्लाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में, बच्चे जो है वो टेंसिव कंडीशन में आ जाएंगे। बच्चे जो है फ़ौरन ही जो है, जिस कहते हैं ना, वो बच्चे फ़ौरन वो हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे कि भाई कल टेस्ट है, पढ़ना है, रात भर जाग जाग के पढ़ेंगे। कुछ बच्चों जो है वो तैयारी जो है बुक से करेंगे, जिससे भी करेंगे। तो बॉडी को क्या जनरेट किया कि भाई कल टेस्ट है, बाकी सारे काम बाद में, पहले टेस्ट की तैयारी करो। जो इग्नोरेंस और कंसंट्रेशन जितने मैसेजेस होते हैं वो रेटिकुलर फॉर्मेशन जनरेट करता है। अच्छा, एक बात, रिले बिटवीन द मिड ब्रेन रिले बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन, जो मिड ब्रेन और जो हिंड ब्रेन में जो कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड भी करता है। ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है मिड ब्रेन जो ओडोर और साइट ऑफ विजन में था, और हिंड ब्रेन, इन दोनों की कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, और द वेंट्रल साइड ऑफ द थैलेमस इज हाइपोथैलेमस,
और अमाइगडाला इज़ आलमंड शेप लाइक। अच्छा स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे।